हाटी आरक्षण मामला डबल बेंच को भेजा, अभी तक एसटी के 90 प्रमाण पत्र जारी किए। हाटी समुदाय को जनजातीय आरक्षण के तहत सरकार की ओर से जारी एसटी प्रमाण पत्र को चुनौती देने के मामले को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एकल जज ने डबल बेंच को भेज दिया। केंद्र सरकार की ओर से हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के बाद राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2024 से प्रमाण पत्र जारी करने शुरू कर दिए थे। इसके बाद 4 जनवरी को प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से एसटी प्रमाण पत्र जारी करने पर दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं। अदालत में इस मामले की लगभग 15 के करीब अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करेगी। सरकार की ओर से लोगों को अभी तक एसटी के 90 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। याचिकाकर्ता को सरकार की ओर से 4 जनवरी को एसटी प्रमाण पत्र भी जारी किया गया था। याचिकाकर्ता टीजीटी के पद पर तैनात है और उसे इस प्रमाण पत्र के जारी होने के बाद प्रधानाचार्य के पद पर प्रमोशन दी जानी थी। मंदिर ट्रस्टों और शराब पर से गोसदनों पर कितना किया खर्च, हाईकोर्ट ने तलब किया रिकॉर्ड। हिमाचल में मंदिर ट्रस्टों और शराब पर लिए जाने वाले से गोसदनों के सुधार पर कितना खर्च किया गया, इस पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार से रिकॉर्ड तलब किया है। प्रदेश में लावारिस पशुओं और गोसदनों में जानवरों की दुर्दशा पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है और सरकार से पिछले 5 साल में गोसदनों पर खर्च बजट की रिपोर्ट मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने बीमार और लाचार पशुओं की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि राज्य में मंदिरों ट्रस्ट से कुल प्राप्ति का 15% पैसा गोसदनों के सुधार के लिए लिया जाता है। वहीं शराब की बोतलों पर जो 2.5 रुपए का सेस लगता है, वह भी गोसदनों को जाता है। इतना बजट होने के बावजूद हिमाचल में लावारिस पशुओं की स्थिति बदतर बनी है। हाईकोर्ट में पहला मामला राधेश्याम काऊ सेंचुरी लुथान का है। यहाँ अत्यधिक संख्या में लावारिस पशुओं की मौत होने और मरे जानवरों के कंकाल खुले में फेंकने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया था। यहाँ 1 साल में करीब 1200 पशुओं की मौत हुई है। दूसरा मामला धर्मशाला की सराहा की गलियों में 121 के करीब पशुओं को खुले में छोड़ने और सड़कों पर पशुओं की मौत का है। आंदोलनरत वोकेशनल शिक्षकों से मिले मंत्री विक्रमादित्य, मांगों को कैबिनेट में उठाने का दिया आश्वासन। वोकेशनल शिक्षकों का मामला कैबिनेट में उठेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को चौड़ा मैदान जाकर आंदोलनरत शिक्षकों से मुलाकात की और ये आश्वासन दिया। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में सोमवार को 8वें दिन भी वोकेशनल शिक्षकों का प्रदर्शन जारी रहा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चौड़ा मैदान जाकर शिक्षकों से मुलाकात की। शिक्षकों ने उनसे अपनी मांगें रखी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिक्षकों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वोकेशनल शिक्षकों के विषय को कैबिनेट बैठक में उठाया जाएगा। उनकी मांगों को पूर्ण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उधर मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी वोकेशनल शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाया है। बीते सप्ताह शिक्षकों की समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा से बैठक हुई थी। इसमें कोई सहमति नहीं बनी थी। शिक्षक मंत्री रोहित ठाकुर से ही मुलाकात करने पर अड़े हैं। वोकेशनल शिक्षक निजी कंपनियों को बाहर करने और हरियाणा की तर्ज पर नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। शिक्षक वेतन का एरियर भी जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में प्रदर्शन होने से स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा पूरी तरह से ठप है। वोकेशनल शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्वनी धटवालिया ने कहा कि शिक्षक बीते कई वर्षों से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। वोकेशनल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी लगातार प्रदेश में बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को भी सहानुभूतिपूर्वक इस मामले पर विचार करना चाहिए। बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगों पर 18 नवंबर को होगी त्रिपक्षीय बैठक। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों की मांगों पर 18 नवंबर को त्रिपक्षीय बैठक होगी। सोमवार को ऊर्जा सचिव राकेश कंवर और संयुक्त मोर्चा के बीच सचिवालय में हुई बैठक में विभिन्न मांगों पर मंथन हुआ। बैठक में सहमति बनी कि 18 नवंबर की बैठक में सरकार, बिजली बोर्ड प्रबंधन और संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी मिलकर मांगों का समाधान निकालेंगे। फिलहाल मांगों के पूरा होने तक संयुक्त मोर्चा का वक्तव्य जारी रहेगा। कर्मचारी और अभियंता सुबह 9 से शाम 6 बजे तक ही सेवाएं देंगे। उपभोक्ताओं की केवाईसी को लेकर शुरू किया गया काम भी बोर्ड कर्मचारी अभी नहीं करेंगे। सोमवार को संयुक्त मोर्चा के संयोजक लाइकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने ऊर्जा सचिव राकेश कंवर के साथ सचिवालय में बैठक की।
बैठक बोर्ड प्रबंधन के साथ प्रस्तावित थी, लेकिन प्रबंध निदेशक संदीप कुमार के शिमला में नहीं होने के चलते ऊर्जा सचिव ने स्वयं मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि 6 नवंबर को मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में बोर्ड प्रबंधन को संयुक्त मोर्चा के साथ बैठक करने और मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया गया था। अब 18 नवंबर को सचिव विद्युत, मुख्यमंत्री के सचिव और बोर्ड प्रबंधन के साथ त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चा प्रदेश के लोगों के लिए सेवाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार और प्रबंधन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र से मिले 1.14 करोड़, सिस्सू पुलिस स्टेशन के लिए 18 पद भरने की मंजूरी। गृह मंत्रालय ने हिमाचल पुलिस बल के आधुनिकीकरण को लेकर 1,14,75,000 रुपए जारी किए हैं। गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग की तरफ से इस संबंध में राज्य सरकार के साथ पत्राचार किया गया है। इसके तहत स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार अनुमोदित कार्ययोजना 2024-25 के कार्यान्वयन के लिए उक्त धनराशि का उपयोग कर सकेगी। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस राशि का प्रयोग बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन बॉडी कैमरे खरीद पर किया जाएगा। साइबर फोरेंसिक और आईटी आधारभूत ढांचा विकसित करने में भी राशि को उपयोग में लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी निगरानी में भी इस राशि को उपयोग में लाया जाना है। नए पुलिस स्टेशन सिस्सू के लिए 18 पद भरने की मंजूरी। जिला लाहौल स्पीति के नए पुलिस स्टेशन सिस्सू के लिए सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के 18 पद भरने की मंजूरी दी है। इनमें 1 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई, 2 हेड कांस्टेबल और 12 कांस्टेबल के पदों को भरा जाएगा। साथ ही पुलिस स्टेशन के लिए एक ही टैक्सी किराए पर लेने के लिए भी मंजूरी दी है। अब सिस्सू क्षेत्र से लेकर अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल और कोकसर तक ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने में आसानी होगी। पर्यटन सीजन में अटल टनल के जरिए सैलानी बड़ी संख्या में सिस्सू पहुंचते हैं। अभी तक नॉर्थ पोर्टल सहित सिस्सू और कोकसर में ट्रैफिक सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखने के लिए किलान से पुलिस जवानों को भेजना पड़ता है। वहीं सरकार ने नए अपग्रेड पुलिस स्टेशन संसारपुर टेरेस के लिए विभिन्न श्रेणियों के 2 पदों को भरने की स्वीकृति दे दी है। इनमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का 1-1 पद शामिल है। माँ बेटे के मिलन का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय रेणुकाजी मेला भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू। हिमाचल प्रदेश की समृद्ध व लौकिक लोक संस्कृति का प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला सोमवार को भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हो गया। परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेले का विधिवत शुभारंभ करके देव पालकियों को कंधा देकर रवाना किया और साथ ही शोभा यात्रा की अगवानी भी की। शोभा यात्रा दोपहर बाद स्थानीय गिरी नदी में बनाए गए अस्थायी पंडाल से प्रारंभ होकर ददाहू बाजार, गिरिपुल, बेदौन, देवशिला, मेला मैदान से होती हुई शाम ढलने से पूर्व रेणुकाजी तीर्थ की त्रिवेणी घाट पर पहुंची। यहां मां रेणुका व पुत्र परशुराम का पारंपरिक व आध्यात्मिक मिलन करवाया गया। इस ऐतिहासिक मिलन के साक्षी बनने के लिए हजारों श्रद्धालु यहां मौजूद रहे। पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों के साथ शंख, घंटियाल, ढोल नगाड़ों सहित बैंड बाजों की मधुर ध्वनि के साथ निकाली गई इस भव्य शोभा यात्रा के चलते रेणुका घाटी भगवान परशुराम और माता रेणुकाजी के जयघोष से गूंज उठी। शोभा यात्रा में भगवान परशुराम के प्राचीन जामू, कटाहा, महासू व मंडलाह मंदिरों से आई देव पालकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के दौरान देवताओं की चढ़ती पालकी में देवताओं के दर्शन पाकर श्रद्धालु गदगद हो उठे। रोहतांग सहित चोटियों पर हल्की बर्फबारी, इन जिलों में 5 दिन घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर तेज होने लगी है। मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा के कुछ भागों में सुबह शाम घना कोहरा छाए रहने से परेशानी बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से बिलासपुर और मंडी जिले में 5 दिन 15 नवंबर तक सुबह और देर रात को घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में मौसम ने करवट बदली है। रोहतांग दर्रा के साथ कुंजम दर्रा, बारालाचा, सीबी रेंज की चोटियों में हल्की बर्फबारी हुई है। दोपहर करीब 2 बजे के आसपास पहाड़ियों में गिरे फाहों से घाटी में शीतलहर बढ़ गई है। रोहतांग दर्रा के क्षेत्र में दिन भर बादल छाए रहे। पहाड़ों में गिरी बर्फ का असर का कुल्लू घाटी में भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण तापमान में गिरावट आई है। हिमाचल में जल्द स्थापित होंगे सेमीकंडक्टर बनाने वाले उद्योग, 5000 को मिलेगा रोजगार। हिमाचल में सेमीकंडक्टर बनाने वाले उद्योग स्थापित होंगे, इस पर सरकारी स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। सरकार का मानना है कि युवाओं का आईटी सेक्टर की तरफ रुझान बढ़ रहा है।
ऐसे में सरकार ऐसे उद्योग स्थापित कर हिमाचल के युवाओं को रोजगार देना चाह रही है। पहले चरण में 1000 से अधिक को प्रत्यक्ष और 5000 को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रस्ताव भी सौंपा है। सीएम ने प्रदेश में इन उद्योगों को स्थापित करने में दिलचस्पी दिखाई है। सुक्खू ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद उद्योग, आईटी और अन्य विभाग इसका रोडमैप तैयार करने में जुट गए हैं। कई कंपनियों ने हामी भरी है। सेमीकंडक्टर उद्योग लगने से हिमाचल प्रदेश में ही विद्युत धाराओं को नियंत्रित करने वाले कंप्यूटिंग चिप, माइक्रो कंट्रोलर, स्मार्ट पैनल, ड्राइवर आईसी और डिस्प्ले इंटीग्रेटेड सर्किट बनेंगे। इन्हें स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और टेलीविजन में इस्तेमाल किया जाता है। अफगानिस्तान के रास्ते हिमाचल पहुंचा ईरान का सेब, इतने रुपए किलो बिका। ईरान का सेब हिमाचल की सोलन मंडी में पहुंच गया है। मंडी में ईरान का सेब 90 रुपए किलो बिका। दिल्ली की आजादपुर मंडी से यह सेब मंगवाया गया था। सस्ती दरों पर बिक रहे ईरानी सेब ने हिमाचल के सेब बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। मंडियों में बिक रहे ईरान के सेब से सीए स्टोर में रखे हिमाचली सेब की मांग घट गई है। ईरान के अलावा अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, चिली, यूएसए और ब्राजील से सबसे अधिक सेब भारत में आयात हो रहा है। ईरान का सेब अवैध रूप से भारत पहुंच रहा है, जिसके चलते इसके दाम कम है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के चलते बिना शुल्क चुकाए ईरानी सेब अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहा है। ईरान में सरकार की ओर से भारी अनुदान के चलते सेब उत्पादन की लागत भारत के मुकाबले बहुत कम है। हिमाचल के बागवानों का करीब 1 करोड़ पेटी सेब सीए स्टोर में है। सेब की खपत के लिए विदेशों को भारत में बड़ा बाजार मिल रहा है। हिमाचल के बागवानों की मांग है कि जब तक स्थानीय सेब पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक विदेशी सेब के आयात पर रोक रहनी चाहिए।